वेलकम एवरीवन टू आवर इंस्टाग्राम लाइव सेशन। सो आज हम बहुत अच्छा और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे एंड दैट इज हैप्पीनेस। हम लोग लाइफ में खुश है कि नहीं? अगर हम खुश है, एक्चुअली उस खुशी सच है कि नहीं, या हम लोग कोई चीज जो पा लेते हैं एक टेम्परेरी हैप्पीनेस है। तो हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है, द रियल मीनिंग, और हम लोग उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, वो आज हम जानेंगे। हमारे साथ वो हैप्पीनेस रिलेटेड एवरी क्वेश्चंस और बहुत अच्छा जानकारी देने के लिए जो एक्सपर्ट है, सी इज डॉक्टर सोनी वधवानी। वेलकम टू आवर सेशन डॉक्टर सोनी। तो थैंक आप यू। हमें पहले बताइए कि आपका जर्नी कैसा रहा फ्रॉम बीइंग अ डॉक्टर टू अ हैप्पीनेस कोच। तो कैसा ये जर्नी हुआ, आपका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर आप इस दौरान आप कुछ रियलाइज किए हैं जिससे आपको लगा कि हाँ, मैं दूसरे लोगों तक वो पहुंचा पाऊंगी, मैंने अपने अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट किया है, तो आप थोड़ा अपना जर्नी शेयर करेंगे। यस या डॉक्टर सोनी। एक्चुअली बचपन से ही माय मॉम लाइक शी हैज बीन ट्रेनिंग लाइक उनका कैसा रहता था, एवरी सिचुएशन यू हैव टू कीप योरसेल्फ हैप्पी। खुद को खुश रखना है, ठीक है, जो भी आप कर रहे हो, किसी को हेल्प कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, कोई आपसे बुरा चल रहा है, बट अगर आप भी उनसे बुरा चलते हो लेकिन आप खुश नहीं हो, तो बेटर आप सबसे अच्छा ही रहो। तो लाइक ऐसे छोटे छोटे सिचुएशंस आते थे पूरे लाइफ में दैट हैव हेल्प मी इन माय जर्नी. But when I started my homeopathy practice, so I have been like in practice for more than 15 years, and I have seen many patients like although like they were having everything, everything was well settled, good relation and everything, but still there was some kind of inner core happiness missing in them. सो वो ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने स्टार्ट किया ऑब्जर्व करना कि क्या होता है किसकी लाइफ में, क्यों डिस्टरबेंस है, लाइक फाइनेंस अच्छे है, जॉब अच्छा है, लाइफ अच्छी है, किड्स अच्छे है, फिर भी दे आर एट अ स्ट्रेस लेवल, वो इंटरनल स्ट्रेस क्या है, क्यों वो स्ट्रेस करके रखा है। तो वो पूरा स्टडी करने के बाद आई थॉट कि देयर शुड बी सम स्पेसिफिक प्रोसेस where these people should go through and then understand they should could their self experience कि अच्छा this is my happiness and that's the thing made me to go on this journey. दैट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आपका जर्नी के साथ साथ आपका प्रोफेशनल जर्नी भी आपने शेयर किया, रियली एनकरेजिंग है। आप दोनों चीज को बैलेंस करके कितना खुश है अपने लाइफ में, आप खुद ही एक बहुत एग्जाम्पल सेट करते हैं सबके लिए। तो आप हमें बता सकते हैं कि कैसे हमारा इमोशंस रोल प्ले करता है हमें हमारे लाइफ में हैप्पीनेस के लिए, तो क्लैरिटी होगा सबको। क्या होता है ना, कभी कभी हमारे अंदर कोई इमोशन आता है, जैसे अगर हमको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है या हम किसी को देख के जेलस फील हो रहे हैं या हमको किसी चीज पे बहुत प्राउड आता है, तो हमको लगता है कि दीज इमोशंस आर नॉट गुड इमोशंस, ऐसा हमको बोला जाता है कि गुस्सा एक अच्छी चीज नहीं है, जेलसी करना अच्छा नहीं है, प्राइड अच्छा नहीं है, बट इमोशंस कभी भी अच्छे या बुरे नहीं होते। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपको फील हो रहा है, यू शुड एक्सेप्ट, ओके सीइंग दिस आई एम फीलिंग जेलस, मैंने वो करेक्ट। एक्सेप्ट किया। सबसे पहले अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो, खुद को एक्सेप्ट करवाते हो, ठीक है मुझे ये फील हो रहा है, देन नेक्स्ट टाइम वो सिचुएशन आती है आपको उतना अफेक्ट नहीं करती है, आपको उतना फील नहीं होता है। हम लोग सेल्फ ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं अपने इमोशंस को, हम उनको धकेल देते हैं बिकॉज दे आर डिवाइडेड इनटू गुड एंड बैड। सो नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, ऑल इमोशन, इसका पूरा एक 9 इमोशंस का साइकिल रहता है। So people go through from like something is not well, then they become angry, then they become sad, then they weep. So ये जो पूरा साइकिल है ना, ये पूरा फॉलो होना चाहिए पाथ। तो कुछ कुछ लोग क्या है, एंगर रहेंगे तो एंगर में स्टक हो जाते हैं, वो आगे पाथ फॉलो नहीं करते हैं। यू नो एवरी जर्नी, कुछ भी हम कर रहे हैं तो अगर ए से स्टार्ट हुआ है तो उसको जेड पे खत्म होना है। अगर हम डी पे अटक जाते हैं तो जेड पे कभी पहुंच नहीं पाएंगे, फिर से हम ए पे जा ही नहीं पाएंगे। तो ये पूरा ना नवरसा करके जैसा है ना, देर आर ऑल साइकिल ऑफ इमोशंस, सो ऑलवेज वी हैव टू एक्सेप्ट द इमोशंस एंड देन गो अहेड, करेक्ट। सो दैट विल हेल्प फर्स्ट विद एक्सेप्टेंस. सही। आई एग्री विथ यू। एंड डॉक्टर सोनी, तो आपको क्या लगता है, हम लोग जो भी स्ट्रेस ले जाते हैं, एंगर हो जाते हैं, अगर हम लोग कुछ भी एक इमोशन फील करते हैं, वो फिजिकली हमें अफेक्ट करता है? आपको कुछ हंड्रेड लगता है परसेंट वैसे साइंस कुछ रिलेटेड है, कुछ एविडेंसेस आपने कुछ प्रैक्टिकल केसेस देखे हैं जहाँ पे इमोशंस जुड़े हैं उनके फिजिकल हेल्थ के ऊपर? सी देखो,
को स्ट्रेस तो अफेक्ट करता ही है। अभी हर Yeah. हर बॉडी में, हर पर्सन में इस उसका जो रिस्पॉन्स है वो अलग रहेगा। बिकॉज इन होम्योपैथी ऑल्सो इट इज नॉट कि कोई 10 लोग अगर फीवर के लिए आएंगे तो हम 10 लोगों को सेम रेमेडी देते हैं ना, हम लोग हर एक का Correct. फीवर समझते हैं कि वो कैसे स्टार्ट हुआ, क्या रीजन हो सकता है, एंड देन वी डू। तो अगर किसी की लाइफ में स्ट्रेस है तो स्ट्रेस से किसी को हेयर फॉल हो सकता है, वो स्ट्रेस से किसी का Correct. हाइपरटेंशन हो सकता है, वो स्ट्रेस से किसी को डायरिया भी होता है कि आज मुझे स्ट्रेस है तो वो बार बार वॉशरूम जाते हैं। तो उनकी बॉडी पे 100% इफेक्ट होता ही है स्ट्रेस का। एक हमारा फिजिकल एंड मेंटल प्लेन एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। Correct. Absolutely. हम्म। So, Dr. Soni, can you please share few strategies? हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं हमारे इमोशंस ताकि हम हेल्दी रहें, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हम लोग एक होलिस्टिक हेल्थ को इम्प्रूव कर पाए हमारे इमोशंस को बैलेंस करके। सो कुछ सिंपल टिप्स आप शेयर कर सकते हैं तो इट विल बी इजी फॉर एवरीवन। सबसे पहले एक मतलब देखो, दिस इज अ वेरी शॉर्ट इंस्टा लाइव, इसमें हम पूरा प्रोसेस तो नहीं कर सकते, बट करेक्ट। आई विल गिव यू अ वेरी क्विक टिप। Yeah. सो फर्स्ट इज, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द स्ट्रेस। कि आपका कोई काम पूरा नहीं हुआ, आपके बच्चे ने कोई पढ़ाई बराबर नहीं की, आपके स्पाउस ने आपको कुछ बैक आंसर किया, और घर में कुछ क्लीन नहीं है, और आपको टाइम पे ब्रेकफास्ट नहीं मिला। सो यू फाइंड आउट कि आपको स्ट्रेस जो दे रहा है वो रीजन क्या है, एंड देन नेक्स्ट टाइम बी प्रिपेयर कि वो रीजन आता है तो उसके पहले आप वो रीजन को सॉर्ट आउट करें। अगर आपको टाइम पे कुछ नहीं मिल रहा है तो बेटर यू गो एंड टेक इट अप इंस्टेड ऑफ वेटिंग टू गेट। बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो यू गो एंड सी, अरे इसने नहीं पढ़ा है तो करवा देना है। तो आप है ना, वो जो स्ट्रेस क्रिएट करने वाले इंसिडेंट्स या इवेंट है उनको वहां पे होल्ड करो। बिकॉज इंटरनल हमारी बॉडी से अंदर से कोई स्ट्रेस नहीं आता है हमको। मोस्टली 99% हमको स्ट्रेस का जो रीजन रहेगा ना वो आउटसाइड वर्ल्ड में ही रहेगा, और आउटसाइड वर्ल्ड की वजह से हम खुद को ट्रबल करते हैं। तो फर्स्ट इज ट्राई एंड रिफ्लेक्ट ऑन योर स्ट्रेस फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग। इफ इट इज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज तो आप हर एक सोर्स पे जाके उसको थोड़ा सा एडजस्ट करने का खुद से कोशिश करो। थैंक यू सेकंड, सो मच डॉक्टर सोनिया, आपने बहुत अच्छा चीज ये बताया कि हमें रूट कॉज पहले फाइंड आउट करना है। हम लोग सोचते हैं ऐसा क्यों होता है तो इसीलिए हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है। एंड सेकेंडली यस यू कैन प्रोसीड। या एंड यू नो क्या होता है ना, अभी एक स्ट्रेस का, जैसे अभी स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल भी हो रहा है, या दे आर सेइंग कि हेयर फॉल इज अ वेरी लाइक स्ट्रेस से बहुत उसका कनेक्शन है। क्यों? उसके बिहाइंड व्हाट इज द साइकिल इज, इवन यू आर डॉक्टर यू मस्ट बी नोइंग कि स्ट्रेस में हमारा कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो वो आयरन यूज करेगा बॉडी से टू प्रिपेयर कॉर्टिसोल, एंड इन दैट केस द आयरन विच ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिक्वायर्स उनको नहीं मिलता है। वो लेवल इम्बेलेंस होता है, इस वजह से पूरा हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से हेयर फॉल होता है। सो हर एक चीज के पीछे पूरा प्रोसेस है। एब्सोल्युटली। सेकेंड स्टेप ये होता है कि यूजुअली हमको स्ट्रेस में किसी पर्सन के ऊपर आएगा, तो जो भी पर्सन के ऊपर हमको स्ट्रेस आ रहा है, जो भी सिचुएशन है, एनीथिंग, वो सिचुएशन में ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द 0001 पॉइंट गुड थिंग इन दैट। आई एम सेइंग 000 पॉइंट। एक भी चीज अगर उसमें अच्छी है तो जस्ट फोकस ऑन वन गुड थिंग, एंड जस्ट don't focus on whatever the negative or other things that are affecting you. And if you focus on that, ultimately that will grow and you will see more positive things in that. दैट्स एक्चुअली वेरी वैल्यूबल। आपने जो पॉइंट बोला कि हम लोग उस सिचुएशन में ना हम देखते नहीं कि हमारे पास कितना कुछ है ग्रेटफुल होने के लिए। एक ग्रेटिट्यूड के वजह से हम लोग पूरा सिचुएशन को ही अल्टर कर लेंगे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सोचने लगेंगे। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर सोनी, आपने काफी इंसाइट्स बताए इतने शॉर्ट टाइम में भी, आपके बिजी शेड्यूल से भी आपका टाइम निकाल के हमारा प्रोग्राम को ज्वाइन किए। वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू डॉक्टर सोनी, एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि हम देखते हैं और भी ज्यादा, हम अगर पॉसिबल होगा वी विल डिस्कस। एंड मैं सबको रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ, अगर अपने लाइफ में इफ यू फील लाइक इफ यू आर हैविंग एवरीथिंग बट यू स्टिल थिंकिंग यू आर नॉट हैप्पी इन योर लाइफ, please I request you all to approach Dr. Soni as a happiness coach, and she will definitely help you find out a solution जो आपको help करेगा आपके life में खुश रहने के लिए। So thank you Yeah. so much Dr. Soni. Yeah, I thank will add in one point over here कि every month in the second week I do a 5 days free happiness challenge. So jumpstart happiness, and this challenge is a WhatsApp challenge.
तो ऐसा नहीं आपको डेडिकेटेड टाइम देना है या आके बैठना है, जस्ट ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, you will receive day 1 challenge and focus on that and do that challenge. So really whoever is attending this, they are really feeling a great shift in their lives. So these are very simple 5 days challenge and it is easy for everyone to join it. And the link for the same is in my DM. So in Instagram there is a WhatsApp group joining link, so they can join. डेफिनेटली थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। इवन इफ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपका प्रोफाइल का लिंक भी ऐड कर लूंगी, ताकि कभी भी किसी को जरूरत पड़े, डू विजिट द लिंक, फॉलो द लिंक एंड जस्ट अप्रोच डॉक्टर सोनी एंड she will help you at the best possible way. So thank you so much everyone, and thank you Dr. Soni. Thank you. Thank you Dr. Swadina for inviting me. Thank you.